फिल्म के किरदारों के साथ छेड़छाड़ की है, आपको उनका पक्ष भी आज सुनना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय फिल्म आदि पुरुष को लेकर बहुत एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, विवाद हो रहा है। तो हम लगातार आपको उसके बारे में बता भी रहे हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है जो अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है। और दूसरा पक्ष पहुंचाने के लिए आज मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत और इस फिल्म में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी। और ये आज अपना पक्ष आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं ओम से पूछता हूं। ओम, आपने तो तानाजी जैसी फिल्में बनाई जो दर्शकों ने बड़ी पसंद की थी। हाउ डिड यू गो रॉन्ग विद दिस? और जो ये लगातार आरोप लग रहा है कि आपने रावण के लुक के साथ छेड़छाड़ की है, राम हनुमान सबके साथ, स्थिति ये आ गई कि अभी जो हमारा जो पौराणिक रावण का जो चरित्र है वो अब हमें अच्छा लगने लगा आपके रावण के सामने। सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं प्रभु राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है इतिहास के साथ, और मैं इसे इसे इतिहास ही कहूँगा। ये हमारा गर्वी इतिहास है। हमने इतिहास को पूर्णता से उसकी पवित्रता रखते हुए ही काम किया है। जब रामानंद सागर सर की जो रामायण हमने देखी थी दूरदर्शन पे, मैं जब छोटा था तब मैंने देखी थी, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था। और उसके बाद बहुत पढ़ा भी, उसके बारे में बहुत कुछ किया। पर जब वो रामायण देखी थी तो बहुत एक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसमें, कि एक तीर आता है, एक तीर में से 10 होते हैं, 10 में से 100 होते हैं। ये सब हमने देखा नहीं था। दिस वॉज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। हमको ये पता नहीं था। तभी के ज़माने में वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि तभी हमारी जो आप रावण की भी बात कर रहे हैं, तो रावण एक दानव है। एक रावण जो है कि वो एक कैसे कह सकते हैं, वो एक क्रूर ये है। तो उसे उसे बहुत बड़ी मूछें और ये सब करके उन्होंने दिखाया था। वो बहुत ही एक वो ज़माने के टाइम का वो एक राक्षसी एक रिप्रेजेंटेशन था, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन था रामानंद सागर सर जी के टाइम पे दूरदर्शन पे जो आया था। आपका रावण रामानंद सागर के रावण से अलग है। हमारा रावण जो है, जो आज के ज़माने में जो डिमोनिक है, आज के ज़माने में जो एक राक्षसी एक क्रूर जो 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 रावण है, जो कि मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। जिसने हमारी सीता मैया का हरण किया, वो रावण है। वो रावण क्रूर है। वो रावण एक बहुत ही ये राक्षस है। तो आज के ज़माने में अगर मेरे आर्टिस्टिक फीलिंग में राक्षस मुझे कैसे दिखता है, तो मुझे राक्षस ऐसे दिखता है। मनोज को तो आप सब जानते ही होंगे। इतना जाना माना चेहरा है, इन्हें टीवी पर आप देखते होंगे। और मनोज हमारे इतिहास के बारे में, सनातन धर्म के बारे में लगातार एक नया नैरेटिव आपके सामने पेश करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं हमारे संस्कारों के बारे में। सो मनोज, आपने पहले बाहुबली फिल्म भी लिखी थी, हाँ, डायलॉग्स डायलॉग्स लिखे थे, और अब आप इस फिल्म में भी, आदि पुरुष में भी मनोज ही डायलॉग्स लिख रहे हैं। तो ये जो नया विवाद हुआ, ये कैसे हुआ और आपके साथ? देखिए, विवाद ये हुआ कि सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड का टीजर दुनिया के सामने आया। और मैं ये मानता हूँ कि भगवान श्री राम को लेकर लोगों की भावनाएं थोड़ी सी वॉलेटाइल हैं, और होनी भी चाहिए। हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं, एक ऐसे देश में हैं जहाँ राम का नाम आते ही आपका सर श्रद्धा से झुकना चाहिए। और अगर आपको लगता है इसमें सच कितना है कितना नहीं है, लेकिन अगर आपको लगा कि हाँ भाई ठीक है, राम के साथ कुछ सही नहीं हुआ, आप इस पर आवाज़ उठाते हैं, बिल्कुल ठीक है, स्वागत है, आपके मत का स्वागत है। हम अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि लोग कौन जुड़े हुए हैं इस फिल्म से। ओम राउत जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, ओम राउत के परिचय में दुनिया कहती है भाई उन्होंने तानाजी बनाई। मैं तानाजी को किनारे रखता हूँ। मेरे लिए ओम राउत का परिचय ये है कि एक फिल्म में सीन है, ये फिल्म मैं यहाँ डाइवर्ज आउट कर रहा हूँ, ये सीन जहाँ के माँ सीता का हरण हो रहा है और रावण साधु के वेश में आके माँ सीता का हरण कर रहा है। हमने ये रामलीला में देखा है, हमने ये आदरणीय रामानंद सागर जी की रामायण में देखा है, हमने हर जगह देखा। ओम राउत ने जिस तरह से दिखाया है, मैं वो फिल्म देखने पहुंचा, मैंने देखा कि रावण माँ सीता का हरण कर रहा है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी स्पर्श नहीं करता, माया से हरण करता है। तो मैंने पूछा ओम से, मैंने कहा ओम, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा विजुअलाइज नहीं किया। हमने इसके पहले जब भी देखा है तो वो हाथ पकड़ के खींच के माँ को ले जा रहा है। ओम राउत कुर्सी से खड़े होकर मुझे बोलते हैं, सर शी इज माई मदर, नोबडी कैन टच हर। ये अप्रोच है। ये इतनी लंबी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई कि ये अप्रोच है मेकर का। मैं एज अ राइटर, मेरे ख्याल से मैंने गिनी नहीं पर 70वीं फिल्म होगी, 70th फिल्म होगी मेरी ये, जिसमें मैंने गाने लिखे, मैं इन्वॉल्व रहा। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। इस श्रद्धा भावना से हमने फिल्म बनाई है। लेकिन हम श्री राम को, हनुमान जी को, सीता को, सब लोगों को